इस केस में जो रोल है, जो हमारी मौजूदा निगरान हुकूमत है, वो हुक्मरान हुकूमत बनने की कोशिश ना करे और पीडीएम की एक्सटेंशन ना बने। उनको फेयरली ये जो ट्रायल है इसको ओपन करना चाहिए। हमें जो अटक का ट्रायल है वो भी मंजूर नहीं है कौम को, और ना ही जो इन कैमरा ट्रायल है, ताकि लोग देखें कि अंदर क्या हो रहा है। सर वकला तहरीक कब तक शुरू हो रही है? सर आपको लग रहा है सर खान साहब को इंसाफ मिल सकता है? सर जिस तरह अदालतों को खुद भी इंसाफ नहीं मिल रहा सर, वो अदालत हाईकोर्ट से ऑर्डर आते हैं कि इनको रिहा कर दे और फिर बाहर आके उनको पकड़ा जाता है दोबारा। सर इस हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह हम लेके रहेंगे आज़ादी, इसी तरह से इंशाल्लाह इमरान लेके रहेगा इंसाफ। थैंक यू। ये थे जनाब बाबर रवान साहब। इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ। आज साइफर केस की बड़ी अहम समाअत थी। बाबर रवान साहब इस वक्त अदालत से रवाना हो रहे हैं। तो ये मनाजर हैं इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के। एक खसूसी अदालत का क़याम किया गया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन केस की समाअत कर रहे हैं और अब ये बात कही गई है कि जनाब जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ है और वहाँ से कोई फ़ैसला नहीं आता, तब तक हम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसको अप्रूव नहीं कर सकते। अब मामला दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। आज एक हफ़्ते के बाद जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब दोबारा अदालत में वापस आए और आज एक हफ़्ते के बाद से दोबारा से समाअत शुरू हुई और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो जाती, लेकिन आज फिर से टेक्निकली खेला गया और साथ साथ एफआई के प्रोसिक्यूटर की तरफ से भी डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया। तो मामला फिर लटक चुका है और इस वक्त आपको जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर के मनाज़र दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में मीडिया पर्सन मौजूद हैं, कैमराज लगे हुए हैं और दीगर वकला भी बाहर आएंगे, उनकी गुफ्तगू भी आपको बताएंगे। आज शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही और साथ साथ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साइफर केस की अहम समाअत होना थी, लेकिन आज भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत जो है वो मंजूर नहीं हो सकी। ये जी इस वक्त मनाजर हैं जुडिशल कम्प्लेक्स के और साइफर केस की समाअत। आज भी टेक्निकली एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने बड़ा टेक्निकली खेलने की कोशिश की और कहा कि जनाब जो सर्टिफिकेट जमा करवाया गया है उसमें तमाम मुल्ज़िमान का नाम नहीं है, प्री अरेस्ट बेल का होता है, कोई आफ्टर अरेस्ट बेल भी का कोई मामला है और टेक्निकली उस पर आज सारी समाअत हुई और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर, इस नुक्ते पर आज की समाअत का फ़ैसला महफूज किया और इस पर फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है। देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल आज बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो। आज वकला की बड़ी तादाद भी जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थी और यही जुडिशल कम्प्लेक्स है जिस पर हमला केस में परवेज़ इलाही को नामज़द किया गया और परवेज़ इलाही साहब की भी दोबारा से गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। पुलिस लाइंस के बाहर से सीटीडी के एहलकारों ने उनको गिरफ़्तार किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके रिहाई के अहकामात जारी किए थे। ये मामला है। इस वक्त देखते हैं क्या चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल वकला इस वक्त बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। आगे आगे बेल एप्लीकेशन आप देखें, अगर उसमें किसी शरीक मुल्ज़म ने कोई दरख्वास्त दी हो तो उसका जिक्र करना ज़रूरी होता है और वो एक खामी इनकी पिटिशन्स में थी जिसके ऊपर आज बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट का हवाला दिया गया जिसमें ये बाइंडिंग करार दिया था कि कोई भी एक जो मुल्ज़म है, शरीक मुल्ज़म की दरख्वास्त ज़मानत अगर ऑलरेडी पेंडिंग है तो सब्सिक्वेंटली को एक्यूज़ अगर वो ज़मानत दरख्वास्त देंगे तो उसका हवाला देंगे और उसमें हमारा ये थी कि वो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ अगर ये आज ही हाथ से पूरी कर दें तो फिर उसको भी आप इंटरटेन कर सकते हैं। तो इसको फिर आप जो असद उमर की प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन है जो 14 को फिक्स्ड है उसके साथ सुन लें और हम ये एक लेटीट्यूड इनको देते हैं कि ये, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ तक कहती है कि ये बेल एप्लीकेशन एंटरटेन ही नहीं होगी जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं होगा,
हमने कहा ये क्यों शाय अवे हैं कि ये उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे, अभी इशू कर दें तो हो सकता है कोर्ट अभी उसको डिस्पेंस विद कर दे। तो यही आज फैसला हो गया उन्होंने कहते कि ये अपनी जो पिटिशन का सर्टिफिकेट है वो अकॉर्डिंग टू दैट जजमेंट लिख दें और हम 14 को ये सारे केसेस सुनें। सर खान साहब की रिहाई मुमकिन होती हुई नजर आ रही है? देखिए वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है। सर 13 तारीख को जुडिशल रिमांड के ऊपर भी है, तो सर क्या देखें? वो अब जैसे पिछली तारीख को शायद ये आपने वकला की गुफ्तगू सुनी। मंडेला की ट्रायल सिर्फ अदालत के अंदर होती रही और खान साहब की हो रही है, सर इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या खान साहब कोई बड़े दहशतगर्द तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी। देखें वो एक्यूज कोई भी होता है, ही इज़ द मोस्ट फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। वो उस वक्त तक बेगुनाह होता है जब तक गिल्टी ना हो जाए। तो हम किसी भी मुलजिम को ये नहीं कह सकते कि वो मुजरिम है। वो मुलजिम ज़रूर है, अगर उनके खिलाफ केस प्रूव हो गया तो फिर मुजरिम बन जाएंगे, अगर प्रूफ ना हुआ तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे।